नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर लगाया प्रतिबंध। जानिए किन राज्यों में किया जा चुका है बैन। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री को आदेश जारी करने होने से 1 साल तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्य भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क खरीद रहे हैं तो सावधान रहिए, इस माह से नहीं होगा कोरोना खत्म। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे कारगर उपाय मास्क को माना गया है। वैसे तो बाजार में कई तरह के मास्क बिक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने N95 मास्क को इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। ये वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल N95 मास्क में वॉल्व यानी कि छेद होता है और विशेषज्ञों का मानना है कि छेद वाले मास्क से किसी दूसरे के शरीर में वायरस के प्रवेश का खतरा हो सकता है। ऐसे में शायद ये मास्क आपको सुरक्षित रखता हो, लेकिन अगर आप संक्रमित हैं तो ये दूसरों को सही से सुरक्षा नहीं दे सकता। असल में ये लंबे समय तक पहनने के लिहाज से बनाए जाते हैं और इसमें धूल मिट्टी से राहत मिलती है। लेकिन अब कोरोना के दौर में भी ऐसे मास्क का इस्तेमाल खूब हो रहा है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि बाजार से मास्क खरीदने से बेहतर है कि घर पर बने सूती मास्क को ही प्राथमिकता दी जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर ब्लॉक में खुलेंगे अब गोल्ड हॉलमार्किंग केंद्र। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, यहां करें आवेदन। जी हां, देश में अगले साल जून महीने से सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। मोदी सरकार ने ज्वेलर्स को पुराना स्टॉक बेचने के लिए 1 साल का वक्त दिया था, जिसे बढ़ाकर अब जून 2021 कर दिया गया है। देश में अब 14, 18 और 22 कैरेट सोने में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने अब तक 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र खोल दिए हैं। जून 2021 तक मोदी सरकार देश के हर जिले में हॉलमार्किंग सेंटर्स खोलने का खाका तैयार कर रही है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि सरकार अगले कुछ सालों में देश के हर ब्लॉक में हॉलमार्किंग सेंटर खोलेगी। इसे ज्वेलर्स को अब BIS में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति हॉलमार्किंग सेंटर खोलना चाहते हैं वो www.manakonline.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन इन राज्यों में जारी है। जी हाँ, बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच वीकेंड पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब सरकार ने गुरुवार को सभी शहरों और कस्बों में वीकेंड पर लॉकडाउन की घोषणा की है, जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए शुक्रवार को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी को बंद रखने का आदेश दिया है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं, ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही बिहार, मेघालय, पश्चिम बंगाल में भी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सारी सुविधाएं और दुकानें बंद रखने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा बाहरी इलाकों से आने वालों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक पर इस वैक्सीन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा कोरोना। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित किया है, जिसकी एक खुराक नाक के जरिए दी जा सकती है और ये चूहे में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में काफी असरदार साबित हुआ है। जर्नल सेल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के कई टीकों पर परीक्षण चल रहा है। दूसरे टीकों के विपरीत इस टीके को संक्रमण की शुरुआती जगह पर नाक में डाला गया और प्रतिरोधक क्षमता को भी और बेहतर करने में मदद मिली है। अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक नाक के जरिए टीके की खुराक प्रदान करने से समूचे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने में मदद मिलती है, लेकिन ये नाक और श्वसन तंत्र में खासा असरदार साबित हुआ है और रास्ता रोककर संक्रमण को समूचे शरीर में फैलने से रोकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला, पढ़ने वाली स्कूली लड़कियों को सरकार देगी फ्री में स्कूटी। जी हाँ,
भारत का असम राज्य लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रयास कर रहा है। असम द्वारा अंतिम स्कूल परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाली सभी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई गई है। इस अभियान से अधिक लड़कियां कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के खतरों से अक्सर आगे की शिक्षा बालिकाओं के लिए एक बाधा बन जाती है। छात्राओं को उनके संबंधित कॉलेजों तक जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन की परेशानी से मुक्त करने के लिए स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी छात्रा परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करेगी, उसे सरकार की तरफ से कॉलेज जाने के लिए फ्री स्कूटी दी जाएगी। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बाढ़ का भारी खतरा है। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। जी हां, देश में अगले 24 घंटों पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के इलाके में और इसमें लगे गुजरात सब डिवीजन में बारिश और बाढ़ का भारी खतरा है। वहीं आगामी 24 घंटे में कोंकण और गोवा सब डिवीजन में अचानक बारिश और बाढ़ का माध्यम से हाई रिस्क है। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में बारिश होने की अनुमान जताया है। इसी के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि पूर्वी राजस्थान के दूर दराज क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है और कोंकण तथा गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में असम तथा मेघालय के दूर दराज के क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी मध्यम बारिश हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं होगी बिजली चोरी। जी हां, बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियों ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है। ये मीटर सभी घरों में लगाया जाएगा। इससे बिहार में बिजली चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली की चोरी काफी जोरों शोरों पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए काफी उपाय किए जाते हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी बिजली चोरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है, जिससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ये स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर कब तक खत्म होगी कोरोना महामारी, WHO ने दी सटीक जानकारी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि कोरोना की महामारी 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। वर्ष 1918 में पहले स्पेनिश फ्लू की महामारी 2 साल से ज्यादा वक्त तक दुनिया में कहर बरपा कर रही थी। आपको बता दें कि WHO के प्रमुख ने इसे धरती पर सदियों में एक बार आने वाला वैश्विक संकट बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोरोना स्पेनिश फ्लू की तुलना में बेहद तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया है। आज दुनिया में ऐसी तकनीक है कि ऐसी महामारी से लड़ सकती है, लेकिन तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी। इसी को देखते हुए WHO ने उम्मीद जताई है कि कोरोना की महामारी 2 साल के भीतर पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।